बच्चों, प्राविधिक कला की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है आपका। बच्चों, हमने सीरीज स्टार्ट की है जिसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो कि आपकी प्राविधिक कला के अंतर्गत आते हैं। तो इसी सीरीज में बच्चों 3 सीरीज हम लोगों ने 3 पार्ट इसके हल कर चुके हैं। आज हमें चौथा पार्ट करना है। तो 30 क्वेश्चन तक जो है हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हल किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जा के विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं साथ ही साथ, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज 31वें क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर 31वां क्वेश्चन है आपका, ठोसों में कितने आयाम होते हैं। तो अगर हम ठोस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ठोसों में जो है वो 3 आयाम होते हैं। ग विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समपार्श्व के सिरे यदि वर्ग हैं तो वह होगा। तो यहाँ पर अगर समपार्श्व है, अगर मान लीजिए उसके सिरे यदि वर्ग हैं तो इसका मतलब है कि वो वर्गाकार समपार्श्व होगा, यानी ख विकल्प इसका सही होगा बच्चों। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस ठोस को क्या कहते हैं जिसमें 2 सिरे होते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 सिरे हैं तो उसका मतलब है उसे क्या कहा जाएगा, समपार्श्व कहा जाएगा। का विकल्प इसका सही होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, किसी समपार्श्व के दोनों सिरों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। तो उसे जो है अक्ष कहा जाता है बच्चों। यहाँ पर खा विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी सूची स्तंभ के आधार के केंद्र को शीर्ष बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसको अक्ष रेखा कहा जाएगा। अगर रेखा की बात हो रही तो इसे अक्ष रेखा ही कहा जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, जिस रेखा पर दोनों समतल एक दूसरे को काटते हैं वह है। तो जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं उसे इसका मतलब है कि वो प्रतिच्छेदक कर रहे हैं। काट रहे हैं मतलब प्रतिच्छेद करना होता है, तो प्रतिच्छेदक रेखा कहा जाएगा। तो वह क्या होंगी, वो प्रतिच्छेदक रेखाएं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37 नंबर का, वो है आपका त्रिभुजाकार समपार्श्व के दोनों सिरों जो सिरे हैं वो क्या होते हैं। तो त्रिभुजाकार अगर मान लीजिए पार्श्व है तो उसके दोनों सिरों की बात हो रही है तो उसका मतलब है कि त्रिभुज ही होगा वो। तो यहाँ पर ग विकल्प इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूची स्तंभ के सभी फलकों के शीर्ष कौन से बिंदु पर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो सूची स्तंभ के सभी फलक के जो शीर्ष होंगे वो शिरो बिंदु पर मिलते हैं। तो यानी का विकल्प इसका सही होगा। का नंबर का विकल्प सही है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, किसी आयत की एक भुजा को अक्ष बनाकर घूर्ण करने से क्या बनता है। तो यानी कोई अगर आयत की एक भुजा को हम घुमा करके अक्ष उसके घुमा करके बनाएंगे तो निश्चित रूप से क्या बनेगा, आपका बेलन बनेगा। ठीक है। एक भुजा अगर हम मान लीजिए घुमा रहे हैं, आयत का आकार है, तो बेलन की आकृति जो है वो बनेगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, वो है आपका, एक समकोण त्रिभुज की लंब भुजा को अक्ष बनाकर घूर्णन करने से क्या बनता है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की, तो यानी उसकी जो लंब भुजा है उसको अगर हम घुमाएंगे, अक्ष बना करके घुमाएंगे, घूर्णन करेंगे, तो उसकी आकृति कैसी होगी, शंकु की आकार का बनेगा। शंकु मतलब हो गया जिस तरीके से बर्थडे वाली कैप होती है उसी तरीके से। तो यहाँ पर वही आकृति बन के आएगी। तो इसका सही आंसर होगा शंकु बच्चों। तो यहाँ तक बच्चों हम लोगों ने आज प्रश्नों को हल कर लिया है और इसके आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट सीरीज़ में हल करेंगे। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में जिसमें हम आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आज जितना पढ़ा हम लोगों ने उन क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में।